दोस्तों जेकेएसएसबी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, जेकेपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, ऑलमोस्ट मतलब जो जेएंडके के सारे एस्पिरेंट्स हैं, जॉब एस्पिरेंट, गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स, उन सब के लिए और उन सब के हवाले से आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके लिए लाया हूँ। क्लास 4th की ऐसी जॉब्स हैं वो हम डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा पीएससी का भी कुछ अपडेट है वो भी डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा दोस्तों आपके एग्जाम्स के हवाले से बहुत सारी सी चीज़ें डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सीधा बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने अपने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे मैंने आपके साथ सिलेबस शेयर किया था जेकेपीएसआई का। ठीक है, जेकेपीएसआई का सिलेबस शेयर किया था मैंने और उस पर मैंने कहा था जितने भी जेकेएसएसबी के फॉरेस्टर एस्पिरेंट्स हैं या फिर फॉरेस्ट गार्ड या फिर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के एस्पिरेंट्स हैं, उन सबको मैंने कहा था कि भाई इस चीज़ के ये आप जब वो इस सिलेबस को देखें आप और इसी के बेसिस पे आप पढ़ें। ठीक है, आप में से और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये बता रहे थे कि क्लास 4th का जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में मतलब कुछ लोगों को पता था, हालांकि कुछ लोगों को अभी पता नहीं इस चीज़ के बारे में। अब ये चीज़ तो आपको पता है भाई कि अब वो जो क्राइटेरिया था, वो जो लॉज थे, वो जो रूल्स थे क्लास 4th के स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स के, उसमें वेटिंग लिस्ट को जो है भाई हटा दिया गया है। अब नो मोर वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई वेटिंग लिस्ट नहीं होगी, बट ये सिर्फ क्लास 4th की ही वैकेंसीज़ पे होगा। ठीक है, अब कुछ लोगों को पता नहीं था तो भाई ये चीज़ जो है वो एड्रेस करना ज़रूरी था। अब यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो भाई पोस्टें कुछ एडवर्टाइज़ करी गई हैं। पोस्टें क्या हैं वो आपकी स्क्रीन पे देखिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो में है, आईबी में आपकी पोस्टें हैं और यहाँ पे स्टेट वाइज वैकेंसीज़ हैं टोटल। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगरतला, अहमदाबाद, ऐज़वाल, तो सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अकॉर्डिंग सभी जम्मू के है, ऐसे एमटीएस। ठीक है, तो सारे का सबका मिला के, उसके अलावा श्रीनगर का भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे श्रीनगर का भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आप श्रीनगर यहाँ पे है। ये है श्रीनगर। तो श्रीनगर का यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 से 12 वैकेंसीज़ हैं आपकी श्रीनगर में। 315 टोटल वैकेंसीज़ हैं ये आपकी एमटीएस की, मगर किस में है, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो में। आपकी बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 से स्टार्ट हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आपकी जॉब श्रीनगर सिटी में लगती है या फिर जम्मू सिटी में लगती है तो भाई आपका जो इन हैंड सैलरी है वो 31,000 के आसपास हो जाएगी। 31 से लेकर 35 के बीच में इतनी आपकी सैलरी जो है वो रहने वाली है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई जो आपकी जनरल गुप्त सर्विस नॉन गेस्टेड, माफ़ कीजिएगा, जो आपकी लेवल जो सैलरी है यहाँ पे पे स्केल बताया जा रहा है। पे स्केल है आपकी यहाँ पे 21,700। ठीक है, इन पे मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद बोलता है इसके अलावा इसके ऊपर आपको अलाउंसेस मिलेंगे। तो वही 31 से 35 के आसपास मैंने आपको सैलरी बताई, उतनी आपको मिलेगी। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन क्या होगी। आपकी क्वालिफिकेशन बताया गया कि भाई आप 10th होने चाहिए या फिर आपके पास आपकी स्टेट का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए, और प्रोवाइडेड दैट आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी हो LMV का, लाइट मोटर व्हीकल का। उसके अलावा आपको मोटर मैकेनिज्म का नॉलेज होना चाहिए। ड्राइविंग ए मोटर कार आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आप मतलब कैपेबल होने चाहिए ड्राइव करने के, पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, नॉट। उसके अलावा दोस्तों आपकी एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है आपकी नॉट एक्सीडिंग 27/27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 18 से 25 से के बीच में जो है वो आइडियल है। बाकी आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स की डेट 13 नवंबर 2023 को जो है वो लास्ट डेट है। जो आपका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम आपका टायर 1 और टायर 2 में होगा। SA MT एंड MTS जर्नल का। तो जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल रीजनिंग, उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, एक पेपर ये होगा आपका। दूसरा होगा आपका मोटर मैकेनिज्म का ड्राइविंग टेस्ट कम इंटरव्यू। थर्ड होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑन इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रीहेंशन। तो भाई आपकी इंग्लिश कैसी है वो सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे चेक की जाएंगी आपके थर्ड टायर में। तो उसके अलावा बोलता है भाई इंटेलिजेंस ब्यूरो की वेबसाइट पे जाके आपने इस फॉर्म को जो है वो फिल करना है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी मिस इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पे फ्रॉड के रिलेटेड बात की जाए, ब्राइबरी के रिलेटेड बात की जाए, तो आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं रिपोर्ट करना है। अब
www.mha.gov.in इस वेबसाइट पर जाके आपने इसका जो है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है भाई। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये भाई कि ड्राइवर वाले जो एस्पिरेंट्स जितने भी हैं, ड्राइवर एस्पिरेंट्स बार बार मैसेजेस कर रहे हैं। तो ड्राइवर एस्पिरेंट्स क्या बता रहे हैं कि भाई, ड्राइवर एस्पिरेंट्स बता रहे हैं कि भाई आप सिलेक्शन लिस्ट कब तक आएगी। भाई मैंने आपको बताया यार कि आने वाले 8 से 10 दिनों में आपकी सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। आई एम श्योर इतना टाइम तो लग ही जाएगा यार, मतलब 8-10 दिन तो लग ही जाएंगे। और इतना आई थिंक, हाँ इतना तो मतलब फॉर श्योर है कि 8 से 10 दिनों में आपकी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आउट कर दी जाएगी। बाकी ड्राइविंग टेस्ट के रिलेटेड बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं कि भाई एग्ज़ाम के लिए आप हमें स्टडी मटेरियल दो या फिर हमें पढ़ाओ। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों आपसे, जितने भी ड्राइवर एस्पिरेंट्स हैं यहाँ पे, मेरे भाई हैं, दोस्त हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा कुछ दिन के बाद मेरा एग्ज़ाम होने दीजिए। जैसे ही मेरा एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम होने के बाद मैं कंटेंट पे काम करूँगा और आप तक जो है वो स्टडी मटेरियल सारा पहुँचाऊँगा, और आपकी पॉसिबिलिटी हुई तो आपकी क्लासेस भी लूँगा, ठीक है। तो तब तक आपको वेट करना होगा। बाकी पीएससी का क्या अपडेट आया है यहाँ पे आप देख सकते हैं। अटेंशन बाय द कैंडिडेट्स अपियरिंग इन जे.एंड.के कंबाइंड कॉम्पिटिटिव प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। वो क्या है भाई, आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 अक्टूबर को होगा। आप जानते हैं संडे को होगा, और आपका 10 से लेकर 12 में एक पेपर होगा और 2 से लेकर 4 के बीच में दूसरा पेपर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जेके पीएससी की वेबसाइट पे जाके आपने एडमिट कार्ड्स अपने डाउनलोड कर देने अगर आपने नहीं किए हैं। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो जेके पीएससी ने शेयर की हैं आपको भाई। 4 टायर सिक्योरिटी फ्रिस्किंग जो है वो इन्होंने इस बार रखा है, और कहा गया है कि भाई सबको 2 घंटे पहले, एग्ज़ाम के पहले जो है वो पहुंचना है। मतलब एटलीस्ट 8 बजे आपको पहुंचना है GS1 के लिए, ठीक है, और आपको 1 बजे पहुंचना है आपको GS2 के लिए। तो 30 मिनट पहले ही आपकी एंट्री जो है वो क्लोज़ कर दी जाएगी। कैंडिडेट शुड बी सीटेड इन एग्जामिनेशन हॉल एटलीस्ट 20 मिनट्स बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो 20 मिनट पहले ही कैंडिडेट्स को रखा दिया जाएगा एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड अपना साथ में लेना है, एग्जामिनेशन सेंटर में साथ लेना है। बाकी आपको कुछ भी, किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आपको अपने एडमिट कार्ड पे नहीं लिखनी है। आपको जो इंस्ट्रक्शंस दी हुई होंगे आंसर शीट बुकलेट पे, वो सारी पढ़नी है। चेक योर एडमिट कार्ड एंड ब्रिंग डिसरेफरेंसी इफ़ यू नोटिस जे.एंड.के पब्लिक इफ़ टू द नोटिस ऑफ जेके। अच्छा, अगर आपको कोई एडमिट कार्ड में इशू आ रहा है तो जेके पीएससी की नोटिस में लाएँ। बाकी आपका जो एडमिट कार्ड है वो मतलब उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। कोई भी आपका उस एडमिट कार्ड को मिसयूज़ ना करें, उसके सारी की सारी आपकी मतलब उस पर जिम्मेदारी बनती है, कहीं वो मिसप्लेस नहीं होना चाहिए। बाकी मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, हेडफोन, ब्लूटूथ डिवाइसेस, कोई भी किसी भी तरह चीज़ अलाउड नहीं है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीज़ें बताई जा रही कि भाई ब्लू या ब्लैक पेन आप यूज़ कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट पाउच एंड ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड ऑनली। तो भाई ट्रांसपेरेंट कार्डबोर्ड लेना है आपने और ट्रांसपेरेंट पाउच लेना है आपने। तो वो चीज़ें जो है वो आपको करनी है, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों OMR को आपने, वो तो चीज़ें भाई आपको पता ही हैं, पेनल्टी आपकी देयर शैल बी पेनल्टी, आप रॉन्ग नंबर्स, वो सारी चीज़ें, और GS का आपको बताया जा रहा है, और CSAT का भी आपको बताया जा रहा है कैसे क्या क्या करना है, ठीक है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं। तो भाई 4 दिन पहले ही मैं आपको ऑल द वेरी वेरी बेस्ट बताता हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, विश यू गुड लक सबको, और मेरे लिए भी दुआ कीजिए बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपेयर इन द एग्ज़ाम। तो आप सबका क्वालिफाई हो जाए, मेरा भी क्वालिफाई हो जाए, और हम मेंस लिख पाएँ, बस यही दुआ है। बाकी दोस्तों ऐसे ही अपडेट्स के लिए मैं फ़िलहाल जुड़े रहूँगा आपके साथ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, दोनों चैनल आप ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।